नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर हाजिर हूँ आज फिर एक चुनावी खबर को लेकर के। चुनावी खबर आरंभ हो उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक हमारे पीछे देखिए, आपको ये तंबू नज़र आ रहा है। तंबू पूरा नहीं है, तंबू उजड़ा हुआ है। क्यों उजड़ा हुआ है ये खबर के आखिरी में हम आपको बताएंगे। अब फिलहाल खबर का आरंभ करते हैं। हम आपको बता दें कि आज वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव है, जिसके 3 चरण संपन्न हो चुके हैं और इन 3 चरणों के संपन्न होने के बाद आज हम जो आपको खबर दिखाने और बताने जा रहे हैं, यह खबर देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कारण यह है कि यही है जन एक्सप्रेस के फाइटर जी कहेंगी राजनीति की विसार। छिड़ चुकी है जंग, हो चुकी है शुरुआत, यही है राजनीति की विसार। खबर जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, आपकी दिल की धड़कनें भी बढ़ती जाएंगी। जी हाँ, दिल की धड़कनें इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि अब जो हम बताने जा रहे हैं फिर हम आपको ध्यान से बता दें और ध्यान से दिखा दें। पीछे उजला टेंट है और साथ में ही हमारे हेलमेट भी है। हमने इसे भी क्यों लिया है, खबर के अंत में बताएंगे। फिलहाल खबर आगे बढ़ाते हैं। आज की जो खबर है वो खबर है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से जुड़ी हुई और उनके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के दावे को लेकर के है। जी हाँ, हम आपको अब इससे आगे जो बताएंगे आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे जो हम कहने जा रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, हम आपको सबसे पहले खास बता दें। आज हम बताने जो जा रहे हैं आपको वो बात ये है कि अखिलेश यादव सरकार ही नहीं बना पा रहे हैं। जी हाँ, आपको सुन करके झटका लगा होगा, परंतु हम आपको बता दें, ना ही तो हम कोई एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, ना ही तो ये हम खुद कह रहे हैं, ना ही तो हम कोई दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव सरकार नहीं बना पाएंगे। परंतु हिंदुस्तान के एक मशहूर ज्योतिषाचार्य ने ये भविष्यवाणी की है कि अखिलेश यादव सरकार नहीं बना पाएंगे। खबर में हम जो आपको बता रहे हैं कि अखिलेश यादव इस बार सरकार नहीं बना पाएंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं। 3 सप्ताह पहले भारत के मशहूर ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनिल वत्स ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था। वीडियो दिखाने से पहले हम सबसे पहले दिखाएंगे आपको अखिलेश यादव की जन्म कुंडली। सामने आपके स्क्रीन पर है, आप ध्यान से देखें अखिलेश यादव की जन्म कुंडली। अब आपने देखा कि हमने आपको अखिलेश यादव की स्क्रीन पर एक जन्म कुंडली दिखाई है। अब हम आपको ये भी बता दें कि हम कोनो ज्योतिषाचार्य नहीं है, ना हमें कुछ आता जाता है, ना आपको कुछ आता जाता होगा, लेकिन मशहूर ज्योतिषाचार्य हैं डॉक्टर अनिल वत्स। जी हाँ, अब आपको फिर दोबारा कह दें कि ये हम नहीं कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सरकार नहीं बना पाएंगे, ये हमारा चैनल नहीं कह रहा है, परंतु हम आपको बता दें डॉक्टर अनिल वत्स कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप सुनिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर अनिल वत्स कि सरकार अखिलेश क्यों नहीं बना पाएंगे। 26/3/23 तक केतु में शनि की अंतर्दशा है। ये अंतर्दशा इनको राज सत्ता सुख से अलग कर, यानी ये एक नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। स्वभावतः फिर ये प्रश्न उठता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आ रही है? क्या सापा अपना विश्वास प्राप्त कर पा रही है जनता के बीच में? केतु की महादशा, शनि की अंतर्दशा, खडष्टक योग, व्यक्त योग और शकट योग को देखते हुए हम ये निर्णय पे पहुंचे हैं कि सापा इस बार विधानसभा का ये जो इलेक्शन उत्तर प्रदेश का हो रहा है, इसमें इनकी सरकार नहीं बन रही है। और विशेष रूप से अगर हम जनता का वोट बैंक देखें कितने प्रतिशत मिल सकता है, तो लगभग 28 से लेकर के और 31-32 प्रतिशत से ज्यादा वोट आपको नहीं मिल रहे हैं। इसके हिसाब से जो सीटें बनेंगी आपकी 90 से लेके 110 सीटों से ज्यादा आपका वोटिंग नहीं आ रहा है। अगर भाजपा का भी देखें, इसी दृष्टिकोण से देखें, तो लगभग 42 से लेके और 46-47 प्रतिशत तक भाजपा के पक्ष में ये वोट जा रहा है। इसका अर्थ ये हो जाता है कि कम से कम 270-75 से लेके ये जादुई आंकड़ा 280-85 तक जा सकता है। लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि ये आंकड़ा 270-75 के आसपास गिरता हुआ दिखाई देता है। और अगर हम बासपा की बात करें तो जनता 14%
12 से लेके 14 या 15% तक बसपा का कुल हमें ऐसा दृष्टिकोण दिखाई देता है, जिसमें इनके पास 9 से लेके 13-14 सीटें हमें मायावती की दिखाई देती हैं। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो लगभग 3% से लेके 4 या 5% से ज़्यादा कांग्रेस के पास सीटें नहीं आ रही। इस दृष्टिकोण से 4 से लेके 8 या 9 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। तो उत्तर प्रदेश का शासन फिर योगी जी के हाथ में है और स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी इस बार चुनाव तो जीतेंगे। अपने योगों के कारण चुनाव जीतने का उनका व्यक्तिगत तो योग बनता है, लेकिन उनकी पार्टी सत्ता में आती हुई दिखाई नहीं दे रही। अतः यह कहा जा सकता है कि यूपी का, उत्तर प्रदेश का सन 2022 का जो ये चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, इसके अंदर सपा अपना प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं ला पा रही है। और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि दूसरी एक प्रबल पार्टी के रूप में जरूर दिखाई देती है। अगर प्रथम तल पर भाजपा है तो दूसरे तल के ऊपर, दूसरी पायदान पर सपा हमें दिखाई देती है। तो ये कहा जा सकता है कि ये वर्चस्व सपा के हाथ से ये जनाधार छिना हुआ दिखाई देता है। तो आपने देखा हिंदुस्तान के चर्चित ज्योतिषाचार्यों में हैं डॉक्टर अनिल वत्स, और 3 सप्ताह पहले ही इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि अखिलेश यादव इस बार सरकार नहीं बना पाएंगे। अब हम बताएं, अगर आप यह मान लें, तय कर लें कि डॉक्टर अनिल वत्स जी की भविष्यवाणियाँ अक्सर सच्ची साबित होती हैं, और इन्होंने उस समय में डाला था जब चुनाव आरंभ हो चुके थे। और अगर इसको मान लिया जाए तो कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव ने अपना टेंट सफाई में लगवाया था, ऐसा ही कुछ हाल उसका दिखेगा 10 मार्च के बाद। फिलहाल अब हम आपको बता दें कि डॉक्टर अनिल वत्स ने स्पष्ट किया है कि अखिलेश यादव इस बार सत्ता से दूर रहेंगे। हालांकि उन्होंने एक उनके लिए खुशखबरी भी सुनाई है। अब ये उन्होंने कही है, हमने नहीं कही है, हम इसको प्रमाणित भी नहीं करते, परंतु डॉक्टर अनिल वत्स ने बोला है कि ये अपनी सीट तो जीतेंगे, परंतु इस बार सरकार नहीं बना पाएंगे। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के लिए भी कुछ कहा है जो कहना ठीक नहीं है। फिलहाल अब हम आपको बता दें कि अगर हिंदुस्तान के लगभग 50 से 60% लोग, जनता जो डॉक्टर अनिल वत्स को मानती है, जानती है, अगर उनकी ये भविष्यवाणी सही होती जो उन्होंने ग्रह के हिसाब से बताई है, तो फिलहाल तो इनका सुपड़ा साफ है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव सरकार नहीं बना पा रहे हैं। फिलहाल अब हम विदा लें, लेकिन हमने आपसे कहा था कि हमने आपको हेलमेट दिखाया था, क्यों लेकर के, क्योंकि आज जब ये वीडियो जारी होगा तो जितने भी समाजवादी समर्थक हैं हमें घायल ना कर दें, हमें नुकसान ना पहुंचा दें। फिलहाल अब तो हम हेलमेट लगा के ही निकलेंगे, गाड़ी पर ही नहीं, गली में भी हम घुसेंगे तो हेलमेट लगा करके घुसेंगे, क्योंकि आप तो जानते हैं समाजवादी पार्टी के लोगों को, सभी नहीं लेकिन इनके लिए जो चर्चित है, अपना मुंह गंदा क्यों करें, आपको क्यों बताएं। फिलहाल हम विदा लेते हैं और हम बता दें आपको कि अखिलेश यादव नहीं बना पाएंगे अपनी सरकार।